झारखंड की राजनीति ने आज माधवलाल सिंह को खो दिया। एकीकृत बिहार के समय और झारखंड में अपनी राजनीतिक समझ और ईमानदारी के कारण गोमिया के पूर्व विधायक और मंत्री महत्वपूर्ण कद रखते थे। तभी तो उनके निधन की खबर से झारखंड की राजनीति में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिर चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर झारखंड के पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी, सभी ने इस मौके पर शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, गोमिया से पूर्व विधायक, एकीकृत बिहार सरकार एवं राज्य गठन के बाद झारखंड सरकार में मंत्री रहे आदरणीय श्री माधवलाल सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वर्गीय माधव बाबू का निधन सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिजनों एवं समर्थकों को यह दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इसके साथ ही झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में जदयू से विधायक सरयू राय से भी प्रभात खबर ने फोन पर बातचीत की। उन्होंने पूर्व मंत्री के ईमानदारी के किस्से और राजनीति में उनकी निस्वार्थ सेवा के किस्से सुनाए। प्रभात खबर ने झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी से भी बात की। उन्होंने माधवलाल सिंह के निर्दलीय चुनाव जीतने के किस्से को सुनाया, जबकि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक संवेदना जाहिर करते हुए कहा, पूर्व मंत्री माधवलाल जी के निधन की दुखद सूचना मिली है। माधव बाबू जमीन से जुड़े कर्मठ जनप्रतिनिधि थे, गरीबों के प्रति संवेदनशील रहे। भगवान इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करे। इसके साथ ही गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने भी इस मौके पर प्रभात खबर संग बातचीत करते हुए शोक संवेदना जाहिर की है। जी सर, माधवलाल सिंह का निधन। माधवलाल जी राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिसका कोई समानांतर नहीं है। जिस तरह से वे ईमानदारी से अपना काम करते थे और गरीब कमजोर लोगों के हक के लिए लड़ते रहते थे, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। और मुझे तो लगता है कि अब कोई दूसरा माधवलाल सिंह राजनीति में नहीं हो सकता है। उनके साथ ही उनका किरदार चला गया, न भूतो न भविष्यति जैसा उनका व्यक्तित्व था। मैं तो उनको काफी नजदीक से जानता था और जब भी वे बात करते थे तो किसी न किसी गरीब कमजोर पर हो रहे अत्याचार की या सरकारी अधिकारियों के द्वारा उसको परेशान करने की ही बात होती थी। और पैदल चलना, रात भर घूमना, जबकि उग्रवादी इलाका था, ये उनका सगल था और सभी उनका आदर करते थे। मैं भी उनका आदर करता था। और आज मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, नहीं रहे, उम्र हो गई थी, बीमार थे, जाना आना लगा रहता है सबके लिए, और वैसा व्यक्ति होना असंभव है। झारखंड में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं जितने लोगों को झारखंड के बाहर का जानता हूँ उनसे भी तुलना करता हूँ तो पता चलता है कि माधव बाबू में और आज के राजनीतिज्ञों में आकाश पाताल का अंतर है। मैं अपनी तुलना भी उनसे करता हूँ जी। तो यही लगता है कि माधव बाबू का जो काम करने का तरीका था, उनका राजनीति में आने का जो ध्येय था, हम लोग उसके नजदीक नहीं ठहरते हैं। कुछ ऐसे मामले थे जिसमें कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। कुछ वैसे किस्से जो आपको याद आ रहे हो आज, क्योंकि काफी लंबे नहीं, समय मैं तक तो आप लोग साथ रहे। जी। मंत्री था जब, तो हमेशा ही खाद्य आपूर्ति के मामले में बोकारो जिला, आसपास रामगढ़ जिला के जो भी गरीब आदिवासी ये लोग रहते थे, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनका कार्ड नहीं बन रहा है, और जो भी आपके फूड सप्लाई के अफसर हैं जिला में या प्रखंड में, उनके द्वारा ज्यादती हो रही है, ये विषय हमेशा ही उठाते थे। और मैं कोशिश करता था कि माधव बाबू जो कर रहे हैं वो हो जाए।
कई बार व्यवस्था के सामने हम लोग सफल नहीं हो पाते थे, और माधव बाबू को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था, और वे हमेशा इस धुन में लगे रहते थे। रात भर वो पैदल घूमते थे, गांव में संपर्क करते थे, जबकि गोमिया का इलाका उग्रवाद का इलाका था। तो वे अपने ढंग के जुनूनी राजनीतिज्ञ थे, कोई अपना स्वार्थ नहीं था, किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं था, वे बस अपने धुन में रमे रहते थे। और हम लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे कि जितना वो कर रहे हैं हम लोग उसके नजदीक भी पहुंच पाए। तो एक ऐसा व्यक्ति गुजर गया, इतिहास ही बन गया अब उनके जो कारनामे थे। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति तो अब मुश्किल है आना, न भूतो न भविष्यति की तरह से उनका व्यक्तित्व था। कहीं भी लोभ लालच, कहीं भी व्यक्तिगत रूप से अभिमान स्वाभिमान उनके भीतर नहीं था, न कोई ऐसी महत्वाकांक्षा थी जिसके कारण से लोग गलत काम करने पर भी उतारू हो जाते हैं। वे स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी थे, साफगोई से बात करते थे और अपनी बात को दिलेरी के साथ करते थे। उनका व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा आकर्षक था, और अपनी बात को भी वो उसी आकर्षक रूप में कहते थे। जी सामने वाला माने न माने, परंतु जिसको सही समझते थे वही करना उनका ध्येय था। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे जी। साथ जुड़ने के लिए, और अपना अनुभव, अपनी यादें आज आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गिरिडीह से 5 बार के सांसद रहे, और हर चुनाव में माधव बाबू के साथ आपकी जो बहुत पुराने आपके जब फादर भी थे, तो माधव बाबू के साथ आपकी बड़ी घनिष्ठता पारिवारिक हम लोग को जानते हैं कि एक संबंध आपका रहा है, और बड़ी सादगी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति रहे माधव बाबू। 4 बार विधायक रहे गोमिया क्षेत्र से, 2 बार मंत्री रहे, झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष थे, बीसूत्री के भी अध्यक्ष थे। आज सुबह उनका निधन हो गया। आप इस क्षेत्र में आप संसदीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करते रहे बहुत सालों तक, क्या माधव बाबू के बारे में आपकी सोच है? देखिए, पहले तो मुझे जब जानकारी मिली तो मैं हृदय से टूट गया। सही पूछिए, मेरा मन जो है एकदम टूट गया, क्योंकि हम तो उनको अपना पिता तुल्य मानते थे, और हमारे पिताजी के मित्र भी रहे, और एक इतिहास का पन्ना जो है वो पलट गया। अब उस कंटकाथी का कोई नेता अब है नहीं इस पूरे, कम से कम हमें जो लगता है गिरिडीह पूरे लोकसभा में, और गरीब गुरबा का बात उठाने वाला व्यक्ति अब नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि वो जो आदिम जाति का मामला बिरोहर का, वही एक व्यक्ति उठाते थे, और उनका कल्याण भी हुआ। क्या स्वांग क्षेत्र में जहाँ भी कहीं क्वार्टर नहीं मिला, उन लोगों को घर नहीं मिला बना, हम लोग भी जाते थे। तो हमारा तो उनसे बहुत ही मधुर संबंध रहा, और इस पूरे कोयलांचल में, पूरे झारखंड में सुख की लहर है। गरीब गुरबा के मसीहा थे। वो कहते थे कि नेता को कितना पैसा चाहिए, अरे भैया जब मरोगे तो कफन में पॉकेट नहीं होता है ना। और अकेले, चाहे 2 बजे रात हो, 3 बजे भोर हो। और एक सवाल है आपसे, पिछले 6 साल का दरमियान जब हम इस बेरमो और बोकारो जिला की राजनीति को अगर हम देखें, संसदीय राजनीति को, तो राजेंद्र बाबू का जाना, जगन्नाथ महतो का जाना, लालचंद जी का जाना, समरेश सिंह का जाना, छतरू बाबू का जाना, तो ये जिला अब लगता है आपको कि एक नेता विहीन, पुराना जो एक मैच्योर्ड नेता है? इसमें कोई दुमत नहीं है। अब जैसे होता है ना कि हम 2 व्यक्ति उलझ जाए कहीं, तो वैसे ही भावक के रूप में अब कोई नहीं यहाँ पर है, और जिनका बात सब लोग मानता है। ये मेरा कहना है। इतना मैं कह रही कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ जी, तो पहले मंत्रिमंडल में माधवलाल सिंह जी भी मंत्री बने, परिवहन मंत्री, और उनके स्वभाव से मैं बहुत प्रभावित रहा।
जब मैं स्पीकर था तो उस समय, और ये वहां पर भाषण भी देना तो बड़ा बैलेंस्ड, कोई वैसे शायद वो बिना किसी पार्टी के जीते थे, जहां तक मुझे ही मालूम जी। कोई दलीय राजनीति उनको, कोई उन पर किसी का असर नहीं था, और वो विशुद्ध प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे, और ये उनका स्वभाव भी बड़ा सरल था। तो मैं उनके घर पर भी गया हूँ, क्योंकि कभी कभी ट्रेन पकड़ते थे तो वही उनका घर भी नजदीक में ही था। तो उनके सूचना पाकर मैं काफी मर्माहत हुआ हूँ, और एक सज्जन और बड़ा साफ दिल का पॉलिटिशियन हम में से उठ गया, उसके लिए मुझे बहुत, मैं अपनी व्यथा प्रकट करता हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।